Hello, dear students. Today we are going to start our next exercise, exercise 1.3. This is class 6, and today we will solve statement-based questions. And we have learned how to write the numbers in Indian system and international system of numeration, and we also have learned the place value, face value, expanded notation एंड शॉर्ट फॉर्म। हमने ये सब अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। हमने नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। इसके बाद हमने सुक्सेसर एंड प्रीडिसेसर जो हैं उनके बारे में देखा है कि हम कैसे नंबर का सुक्सेसर एंड प्रीडिसेसर निकालते हैं। आज जो है हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को। अ मर्चेंट हैड 80,290 विद हिम, मतलब दिस इज रुपीज, सो वी विल राइट अ मर्चेंट हैड रुपीज 80,000। अब देखो 5 डिजिट नंबर है तो हम आफ्टर 3 डिजिट कॉमा लगा सकते हैं। कोई मर्चेंट है जिसके पास 80,290 रुपीज थे, and he placed an order for purchasing 50 ceiling fans at 1200 rupees cost at each। ओके, उन सब की जो कोस्ट थी दैट इज 1200, and now we have to find how much money will be left with him after the purchase। कि अगर वो 50 सीलिंग फैंस को खरीदता है एट द अमाउंट ऑफ 1200 रुपीज, तो उसके पास कितने पैसे जो हैं वो बच जाएंगे अगर उसके पास 80,290 हो। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी ही हैज। ओके, अमाउंट of money merchant had, we'll write rupees 80,290। okay, and then we'll write number of ceiling fans। कितने फैंस ऑर्डर किए, नंबर ऑफ सीलिंग फैंस। ओके, सीलिंग फैन जो ऊपर का पंखा होता है, छत का पंखा होता है, उसे कहते हैं। तो उन्होंने 50 का ऑर्डर दे दिया, और उनको जो कॉस्ट पड़ रही थी एक फैन की, वो पड़ रही थी 1200। ईच कॉस्ट ऑफ ईच फैन, हर एक फैन की कीमत जो थी दैट इज इक्वल टू रुपीज 1200। ओके, अगर देखो 1200 उसकी कॉस्ट है, तो अगर हम 50 फैंस का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ 50 फैंस। 50 फैंस की कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ 50 फैन विल बी इक्वल टू 50 जितने नंबर ऑफ फैंस थे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच फैन। तो हम यहाँ पे इनको इंटू कर देंगे, और इंटू करने पे यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट इनका आएगा 60,000। तो हमारे पास 60,000 इनका प्रोडक्ट आएगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को ही देखें तो हमारे पास एक नंबर 12 है और दूसरा नंबर हमारे पास 5 है। तो हम अगर 12 को 5 से इंटू करें तो 12 इंटू 5 विल बी 60, और यहाँ पे 1 2 एंड 3 जीरोज हैं, तो हम आफ्टर पॉइंट कोमा 3 जीरोज लगा सकते हैं। तो हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, 60,000 का अमाउंट हो गया। ओके, सो दिस विल बी रुपीज 60,000। अब देखो इतने की तो उसने शॉपिंग कर ली है, मतलब फैन खरीद लिए हैं। अब हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम।
तो हमें बताना है कि कितने पैसे उसके बाद पास बचेंगे। सो विल राइट मनी लेफ्ट विद हिम, it will be equal to total amount of money which he has, इसको लिख के we'll subtract the amount of money he has spent on purchasing। तो हमें ये माइनस करना होगा, इनका डिफरेंस निकाल देंगे हम। यहाँ पे जीरो, 9 में से जीरो माइनस करके 9, 2 में से जीरो माइनस करके 2 आ गया, जीरो एज इट इज, 8 में से 6 माइनस करके 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 20,290। एज दिस इज इन रुपीज, वील राइट रुपीज 20,090। दिस विल बी द आंसर। ऐसे हम इनका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between school and Rahim's house is 1 किलोमीटर 420 मीटर। अब मान लो कि यहाँ पे ये एक स्कूल है रहीम का, ओके, और यहाँ पे रहीम का हाउस है, ओके। तो ऐसे करके कुछ हाउस दिखा देते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर 420 मीटर, इतना डिस्टेंस है। एंड ही एवरी डे ही वॉक्स बोथ वे, मीन्स ही पहले वो जाता है 1 किलोमीटर 420 मीटर और फिर वो वापस आता है, ठीक है। तो अगर एक दिन का टोटल देखा जाए तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि वो आता भी है और जा भी रहा है। तो हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 डेज। तो 5 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज हाउस। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, स्कूल एंड हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 420 मीटर, ओके। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बोथ ways, the distance traveled by him in the both ways। दोनों वेज में अगर वो आता भी है और जाता भी है तो दोनों वेज में कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, इसको पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं जो मीटर्स हैं 420 मीटर, इनको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो डबल हो जाएगा, सारे डिजिट्स डबल हो जाएंगे। 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4 की जगह पे 8, और 2 की जगह पे 4, और 0 का डबल जो है वो 0 ही होता है। तो ये होगा 2 किलोमीटर 840 मीटर। तो ये हमने लिखा, ये डिस्टेंस जो है उसका बोथ वेज में हो गया। अब हमें ये बताना है डिस्टेंस की वो 5 डेज में कितना कवर करेगा। तो हम लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, और वी कैन राइट ट्रेवल्ड बाय हिम इन 5 डेज। 5 डेज में कितना डिस्टेंस होगा, वी विल मल्टीप्लाई 5 विद दिस नंबर। इस नंबर से हम 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप किलोमीटर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 2.840 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है।
अब प्यारे बच्चों, देर इज अ ट्रिक व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 5। 5 से जब भी हम किसी इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम उनका हाफ लिखेंगे। यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे और इसका एक ट्रिक है जो वो भी हम लर्न करेंगे। तो जैसा हमें यहाँ पे 5 से इंटू करना है, तो मान लो हमारे पास पॉइंट नहीं है। अब विदाउट पॉइंट मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ सबसे पहले। ये हमारे पास मान लो एक नंबर है, इसे 5 से इंटू करना है। तो 5 से इंटू करने के लिए हम नंबर का सबसे पहले हाफ करेंगे। तो नंबर का हाफ तो यही आ जाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी था, 20। ये इस नंबर का हाफ हो गया। अब 5 से इंटू कर रहे हैं, तो उसके पीछे अगर एक जीरो लगा देंगे ना, तो वो उसका प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर आपको जैसे हमें 14 को 5 से इंटू करना है, हम सबको पता है कि 14 5 का 70 होता है। बट इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इवन नंबर का हाफ कर देना है और उसके पीछे, क्योंकि 5 से इंटू करना है तो जीरो लगा देना है। तो ऐसे ये आंसर आता है। अगर 50 से इंटू करना होता तो एक जीरो और आ जाता। 500 से इंटू करना होता तो एक जीरो और आ जाता है। मतलब एक जीरो लगा देना हमें, तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट इतना आ गया। पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स थे, 3 डेसिमल प्लेसेस थी, तो हम यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस लिख देंगे। 1 2 3। तो यहाँ पे 14 किलोमीटर एंड 200 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन दिस इज 14.200 किलोमीटर, और वी कैन राइट 14 किलोमीटर 200 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे हम इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। वापिस से अगर मैं बताऊं कि 5 से इंटू कैसे किया है, नंबर का आधा किया और पीछे एक जीरो लगाया, और फिर 3 डिजिट बाद सिर्फ पॉइंट ही लिखा है हमने। ऐसे हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें दे रखा है द टो द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स, दैट इज इक्वल टू 75,000। ओके, एंड जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। So now we will find the number of sheets of a paper available for making notebooks is 75,000, and each sheet makes 8 notebooks। हमारे पास जो शीट्स अवेलेबल है नोटबुक्स बनाने के लिए वो है 75,000। मतलब हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं, 75,000 शीट्स हैं पेपर की, जिससे हम नोटबुक्स बनाएंगे। एंड ईच शीट मेक्स 8 नोटबुक। हर एक जो शीट है वो 8 नोटबुक्स को बनाएगी। मतलब हमारे पास टोटल 75 शीट्स हैं, ये शीट्स हैं, और एक शीट से कितनी बन रही है, 8 नोटबुक बन रही है। तो 75,000 नोटबुक से शीट से कितनी बन जाएगी, 75,000 इंटू 8 बन जाएंगी। ठीक है, इतनी सारी नोटबुक्स बन जाएंगी। एंड ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। हर एक में 200 पेज होंगे। तो हमें बताना है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो जितना हमारे पास पेपर है उससे कितनी नोटबुक्स जो हैं वो बनेंगी, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ शीट्स
number of sheets of paper available for making notebooks. That is equal to 75,000। इतने जो है हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ईच शीट मेक्स 8 नोटबुक। नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड बाय ईच शीट। हर एक शीट से कितनी नोटबुक बन रही है, दैट इज इक्वल टू 8। 8 बन रही है। टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड बाय 75,000 शीट्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8। और हम इनको इनटू कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 75 लिख लेते हैं डिजिट्स को ही। 75 इंटू 8, 8 5 जार 40, 4 विल बी कैरी, 8 7 जार 56 प्लस 4 60। ओके, तो 600 आ जाएगा इनको इंटू करके, विल बी इक्वल टू 600। और पीछे 30 ऑलरेडी थी तो वो भी 3 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट बाद कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कॉमा, इतनी जो है हमारे पास नोटबुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। नोटबुक्स, इतनी नोटबुक्स हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास 75,000 शीट्स थी, हर एक शीट्स से हम 8 नोटबुक बना सकते थे, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो है 6 लाख नोटबुक्स बन जाएंगी इनसे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पूछा है कि ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। अगर 200 पेजेस होंगे तब हम कितनी नोटबुक्स जो हैं बना सकते हैं मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो पेपर से कितने जो है वो नोटबुक्स बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे नोटबुक्स नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। जितना पेपर हमारे पास अवेलेबल है उससे कितनी नोटबुक्स हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शीट्स, उसे डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ शीट्स, टोटल नंबर ऑफ शीट्स, जितनी हमारे पास टोटल शीट्स हैं इसे डिवाइड कराएंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक। एक नोटबुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस है। ओके, ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, दैट इज इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख टोटल हमारे पास शीट्स हैं अवेलेबल जो हैं, इसे डिवाइड करवा देंगे 200 से, क्योंकि हर एक नोटबुक में हमारे पास 200 पेजेस होने चाहिए। तो हमने लिखा 6 लाख और इसे डिवाइड करवाएंगे 200 से। लास्ट की 2 जीरोस कट कर दी हमने, 2 से 6 को काटा तो ये आ गया 3। 3 और हमारे पास कितनी जीरोस बच गई, 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3000 जो है वो आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ नोटबुक विल बी 3000 नोटबुक्स। इतनी नोटबुक्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास 200 पेजेस हमें एक नोटबुक में रखने हो और हर एक नोटबुक में
अगर हमारे पास 75,000 जो है वो शीट्स हों, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope you guys are also noting these questions in your notebook. Next question is, a bottle contains 900 milliliter of oil. What is the total quantity of oil contained in 40 such bottles? अगर ऐसे ही 40 बोटल्स हो तो उनमें कितना ऑयल जो है वो आ सकता है. एक बोतल में अगर 900 मिलीलीटर का ऑयल आता हो तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ऑयल in one bottle will be equal to 900 milliliter. Then यहाँ पे the quantity of oil आएगा, the quantity of oil in one bottle, and here we will write number of bottles, that is equal to 40 bottles हैं. So the total quantity of oil in 40 such bottles. तो 40 सच बोतल, ऐसे ही अगर 40 बोटल्स हो तो उनमें कितनी क्वांटिटी होगी? 40 इंटू 900, ये मिलीलीटर में आ जाएगा. तो हम क्या है, 4 को 9 से इंटू कर देंगे. 4 9 जार 36, यहाँ पे होगा 36. और देखो अब कितनी जीरोज आ रही हैं इनमें? 3 जीरोज आ रही हैं, तो हम कोमा लगा के 3 जीरोज लिख देंगे और ये आ जाएगा मिलीलीटर में. दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा इसका. इतना क्वांटिटी ऑफ ऑयल हो जाएगा. देखो 36 है, इसे हम मिलीलीटर एंड लीटर में भी लिख सकते हैं. जब 1000 हो जाता है तो वो एक लीटर बन जाता है. यहाँ पे 36,000 है तो 36 लीटर लिखा जा सकता है, तो हम इसे 36 लीटर भी लिख सकते हैं. ये भी हमारा आंसर जो है आएगा, आ सकता है. हम 36,000 भी को 36 लीटर में लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. If 45 kg and 450 gram of sugar be equally distributed among 15 persons, how much each will get? देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्वांटिटी को पता लगाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं क्योंकि टोटल क्वांटिटी था ये. टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू 45 kg एंड 450 ग्राम. इतनी टोटल क्वांटिटी थी. एंड कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो देखेंगे. द नंबर ऑफ persons, that is equal to 15, and each person will get, each person, हर एक पर्सन को कितनी आएगी? पर्सन विल गेट शुगर इज इक्वल टू, हर एक पर्सन को कितनी शुगर आएगी? देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं. बांटने के लिए हमें टोटल क्वांटिटी को कितने लोगों में बांटना है, बांटना मतलब उतना डिवाइड कर देना है. तो यहाँ पे हम 45 kg 450 ग्राम को डिवाइड करवा देंगे 15 में, क्योंकि हम 15 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. 45 kg क्या होगा? 45 kg जो होगा वो 45,000 के इक्वल होगा, प्लस
450 ग्राम, ये अभी दोनों ही ग्राम्स में हो चुके हैं, इनको अगर ऐड करें तो 45,450 ग्राम हो जाएगा। 45,450 ग्राम, इसे अब हम डिवाइड करेंगे विद 15। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसे। 450 डिवाइडेड बाय 15, 3 के टेबल पे 45 आता है, तो यहाँ पे 45 आ गया। डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचा, 4 को नीचे उतारा तो 4 जो है वो छोटा है, तो नेक्स्ट डिजिट को भी उतारना पड़ेगा। जब भी हम दो डिजिट्स को एक साथ उतारते हैं तो ऊपर एक जीरो लगानी पड़ती है, मतलब 4 को नहीं डिवाइड हुआ तो हम जीरो लगा के नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं। फिर से हम 3 पे करेंगे, 45 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, नेक्स्ट जीरो बचा, और इस जीरो को डिवाइड करने के लिए हम 15 को जीरो से इंटू करेंगे। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि यार जीरो है तो आंसर जीरो आ गया, नहीं, हमें 15 को जीरो से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये डिवाइड होगा। ओके, हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें हर एक डिजिट को completely डिवाइड करना होगा। तो हर एक पर्सन में जो है वो 3030 ग्राम का जो शुगर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे 3 kg 30 ग्राम भी हम लिख सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। So in an election, the winning candidate got 7,26,249 votes। इतनी जो वोट्स हैं मिली